सर्दियों का मौसम था। लाडो अपनी दोस्त मीठी से बातें कर रही थी। कह रही थी, मेरी प्यारी दोस्त मीठी, आप कैसी हैं? मैं बहुत जल्द ये जंगल छोड़कर जाने वाली हूँ क्योंकि सर्दी की वजह से अनाज बहुत कम हो गया है, इसीलिए जाने से पहले आपसे मिलने आई थी। लाडो बहन, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि उस जंगल में कुछ शैतान कौवे रहते हैं जो हर एक परिंदे के घर पर कब्जा कर लेते हैं। आप जरा एहतियात से रहना। जब भी हमारी मदद की जरूरत हुई तो आप हमें बुला लेना, मैं फौरन आ जाऊंगी। मेरी प्यारी दोस्त मीठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इतना ख्याल किया। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। अब मुझे जाना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा तैयारियां भी करनी है। कुकू और उसकी मामा लाडो अपने घर वापस आ जाते हैं और गुड़िया कहती है, मामा, आप सुबह से कहाँ गई थी? मैं आपको पता है इतनी परेशान हो गई थी। आप कहाँ थी? मेरी प्यारी गुड़िया, मैं अपनी दोस्त मीठी से मिलने गई थी क्योंकि हम लोगों ने सुबह इस जंगल को छोड़कर चले जाना है और जल्दी जल्दी हम अपना सामान पैक कर लेते हैं। फिर सुबह हो जाती है और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। लाडो और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। मामा, ये तो बहुत बड़ा घर है। मैंने कभी भी आज तक ऐसा घर नहीं देखा। ये बहुत ही खूबसूरत भी है। मामा, गुड़िया आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये घर वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं इस घर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता था आपको घर बहुत पसंद आएगा। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। लाडो अनाज ढूंढने जा रही थी कि उसी रास्ते में एक परिंदा मिला। अरे बहन, आप लोग कौन हो? आप लोग क्या इस जंगल में नहीं आए हो? पहले तो आपको कभी नहीं देखा। इस जंगल में एहतियात से रहना, ये जंगल बहुत खतरनाक है। अरे बहन, आपका शुक्रिया, लेकिन हम रह लेंगे, कोई बात नहीं। फिर काफी रात हो जाती है और लाडो अपने घर वापस आ जाती है। मामा, आपने आने में काफी देर कर दी। कुकू जाकर सो गया है। गुड़िया, हम इस जंगल में नहीं आए हैं और मुझे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है। आप परेशान ना हुआ करो। गुड़िया और कुकू जंगल की सैर को जा रहे थे कि वो कुछ परिंदों से मिले। अरे आप लोग कौन हो? लगता है इस जंगल में नहीं आए हो। अभी आप लोगों को इस जंगल के बारे में पता नहीं है कि इस जंगल में शैतान कौवे रहते हैं। जी, हम इस जंगल में नहीं आए हैं। और शैतान कौवे आपने कहा, ये शैतान कौवे कौन है? शैतान कौवे बहुत ही खतरनाक हैं जो हर एक के घर पर कब्जा कर लेते हैं। कुकू डर जाता है और रोने लग जाता है। मैं मम्मा से कहूँगा कि हम आज ही अपने जंगल वापस चले जाएंगे। हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। आप बस भी करो कुकू, सुबह से रोई जा रही हो। इस जंगल से कोई कहीं नहीं जा रहा। अगर वो शैतान कौवे आगे फिर क्या होगा? हमें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। हम कौवों को अच्छा सबक सिखाएंगे। ये वो शैतान कौवे हैं जिनसे पूरे जंगल के परिंदे डरते हैं। अरे कल्लू, अगली बारी इस घर की है क्योंकि ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये घर हम ले लेंगे। ठीक है, अगली बार इस घर पर कब्जा कर लेंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? बहुत तेज बारिश हो रही होती है और लाडो बहुत परेशान होती है और सोच रही होती है, इन शैतान कौवों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। बाहर बहुत अंधेरा छा जाता है और बर्फबारी भी बहुत तेज हो रही होती है। लाडो अनाज ढूंढने जा रही थी कि उसने रास्ते में परेशान परिंदों को देखा। दोस्तों, आप लोगों को पता है ना शैतान कौवे हमें कितना परेशान करते हैं। आज उन्होंने मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया और हमें बाहर निकाल दिया। अरे बहन, आप परेशान ना हो। हमें चाहिए कि हम इस मुश्किल का मिलकर सामना करें। हमें चाहिए कि हम कौवों का मिलकर मुकाबला करें। नहीं, हम शैतान कौवों के आगे कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे घर पर भी कब्जा कर लेंगे। जब लाडो घर वापस आती है तो उसने देखा कि शैतान कौवे ने उसके घर पर भी कब्जा कर दिया था। शैतान को वो अगर अपनी जान प्यारी है तो इस घर से निकल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं तुम लोगों से नहीं डरती। इससे पहले कि तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचे, यहाँ से चली जाओ। हम इस घर से नहीं जाएंगे। फिर इतने में ही लाडो के पुराने जंगल के दोस्त आ जाते हैं और कौवे घबरा जाते हैं। अरे ओ काले कौवे, तुम अभी हमें जानते नहीं हो। इससे पहले कि बहुत बुरा हो, मेरे दोस्त से घर खाली कर दो, वरना बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। और भी जितने मासूम परिंदों के घर चुराए हो सबको वापिस करो, वरना तुम जानते हो ना। जंगल के तमाम परिंदों, हम आप लोगों का सारे घर वापस कर देंगे। हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा। लाडो बहन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारे घर हमें वापस मिल गए। नहीं दोस्तों, इस जंगल में रहने वाले जितने भी परिंदे हैं वो सब एक दूसरे के दोस्त हैं और हमें चाहिए हम मिलकर रहें। हमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सारे परिंदे बहुत खुश नजर आ रहे थे और सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे और सब एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे थे और बहुत खुश भी थे।